महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर 2 जिलों में तनाव बन गया है, जिसमें कोल्हापुर अहमदनगर में विरोध प्रदर्शन किया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। इसके विरोध में कोल्हापुर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोमवार प्रकाश और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चल रहे तनाव के सवाल पर कहा कि मेरे हिसाब से इसका जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब की दुष्ट बुद्धि का प्रदर्शन कर रही हैं और ये अपनी कुर्सी सत्ता के वोट बैंक के चलते इस तरह का काम कर रहे हैं। तो 61 रुपए पर यूनिट के दाम है, जबकि बाकी स्टेट में 45 रुपए मिल रहे हैं और वही गैस कंपनी सभी जगह सप्लाई कर रही है। लोगों को बहुत महंगी गैस मिल रही है, इस पर क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या चीज बोल रहे हैं? पीएनजी गैस, नेचुरल गैस, उद्योगों को जो गैस मिलती है वो बहुत महंगी मिल रही है इंदौर में और मध्य प्रदेश में 61 रुपए पर यूनिट और बाकी जगह 45 रुपए पर यूनिट मिल रही है। तो ये किस तरह का लूटमार है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये पेट्रोलियम ये कंपनी है, वही करते होंगी, मेरे को ध्यान में नहीं है, चेकअप नहीं। गवर्नमेंट की समस्या, मैं चेक करूंगा, मेरे को इसको दिखाइएगा। अभी उद्योगों की समस्या है, मैं चेक करूंगा। कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर है, वो किस तरीके से चोरी करते हैं, उसी तरीके से आपके जो विरोधी पार्टी उनका कहना है कि आप उनके जीते हुए एमएलए चुरा लेते हैं और आपके राज्य में तो आपने सरकारी एक पार्टी चुरा ली। देखो भाई साहब, उनको ये कहने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसके पहले कांग्रेस ने कौन से खेल खेले वो पता है, मगर मेरा एक विश्वास है कि अगर विभीषण रावण की लंका में अपने भाई का साथ छोड़ने के लिए तैयार होता है तो ये प्रभु राम पे कभी आरोप नहीं हो सकता है कि उन्होंने विभीषण को छोड़ा है। मेरा सभी से आग्रह, आप सवाल आपसे सोम प्रकाश जी, जो अभी 2000 का नोट जो बंद किया, वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, इससे बहुत सारे व्यापारियों को समस्या भी हो रही है और सरकार एक बार अपना नोट लॉन्च करती है फिर उसको वापस लेती है तो कहीं ना कहीं साख में सवाल उठता है। 2000 के नोट में मेरे घर बहुत सारे वादियों से मेरी बात हुई है, नस्ल से बात हुई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बड़ा समाज है सरकार ने, उसको वापस जमा कराकर कोई भी जाकर ले सकता है, उसको चेंज कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अरुण जी, न्यूज़ 18 से कहाँ चूक हुई, सब कुछ पहले से था सर, स्टेटस पे आया और उसके बाद आग्रह भी किया गया कि आह्वान किया जाता है, लेकिन सर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, जिम्मेदार कौन है? देखो ऐसा है, ये हिंसा के जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब के दुष्ट बुद्धि का उदात्तीकरण अपने कुर्सी सत्ता के वोट बैंक के प्रेम में करते हैं। देखो भैया, अफजल खान हो, औरंगजेब हो, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हम जब रावण का दहन करते हैं तो क्या हम हिंदू विरोधी है? हम कंस के बारे में बुरी बात कहते हैं तो कंस तो हिंदू था, रावण भी हिंदू था, तो क्या हम हिंदू विरोधी है? औरंगजेब ये अत्याचारी था, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दे दी, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई को मरवा दिया। आप उसके फोटो खींचेंगे तो आप क्या सोचते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम क्या निवेदन लिखते रहेंगे क्या? तो लोगों के मन में यह भाव जन्म होता है और हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने बताया ऐसे लोगों को संविधान और कानून के चाबुक से ऐसी सबक सिखाएंगे, क्योंकि औरंगजेब ये मुस्लिम था, ये भाव किसी ने नहीं लाना। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना भाई, तो क्या मुस्लिम है? नहीं, राष्ट्र प्रेमी था, वो देश प्रेमी था। औरंगजेब अत्याचारी था। बाप को जेल में डालने वाले के फोटो कैसे लग सकते हैं? भाई को मारने वाले के फोटो लग सकते हैं? बहनों का बलात्कार करने वालों के फोटो लग सकते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातना देने वाला दुष्ट, जिन्होंने चमड़ी निकाली, बाल खींचे, आंखें गर्म सलाख से फोड़ दिए। देखो भैया, ये देश में नहीं चलेगा, बात सीधी।
सुधीर जी, एक फोटो से बीजेपी का हिंदुत्व खतरे में आ गया क्या? और जो उपद्रव कर रहे हैं वो बाहर के लोग थे, आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया, ऐसा संजय राउत ने आज कहा है। देखो, देश में कई बार इसके पहले भी कांग्रेस के राज में दंगे हुए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जान नहीं बचा पाए, स्वर्गीय राजीव गांधी की जान नहीं बचा पाए, क्योंकि इंटेलिजेंस खत्म हो गया था। ऐसे प्रश्न नहीं है, क्यों नहीं था? फिर इंटेलिजेंस पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ था? नहीं। देखो, ऐसा है, ये तो समय समय पे ऐसी कुछ घटनाएं, कुछ लोग ये करते हैं। सीसीटीवी होने के बाद भी तो चोरी होती है, तो इसका मतलब हम सीसीटीवी कंपनियां बंद कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे मुझे जो लगता है, जिसके बारे में हमें एक विषय को गंभीरता से देखना चाहिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां, इनका ये टूलकिट है, ये षड्यंत्र है। इनको पता है कि विकास के मार्ग पर हम कुछ तक नहीं पहुंच सकते। हमारा जो परिवार है वो बेरोजगार हो गया, इनके लिए इनका परिवार ही देश है, हमारे लिए देश हमारा परिवार है। और ऐसे लोग आज ये औरंगजेब के समर्थकों को आशा का किरण कौन है? कौन है आशा का किरण? संजय राउत जी, ये आशा का किरण है। उनको लगता है कि हमारे बिना पैसे दिए हुए वकील पत्र लेकर कुर्सी का मार्ग ढूंढने वाले कुछ लोग हैं। तो संजय राउत जी क्या कहते हैं, ये जनता थोड़ी कहती है भैया। अभी तो मैं राज्याभिषेक 350वां कर रहा हूँ, लाखों लोगों के मन में जय भवानी जय शिवाजी कहने के बाद चेतना आती है। मैं अभी वागनर का लंदन से लेके आ रहा हूँ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब, इसकी कभी तुलना हो सकती है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि स्त्री का स्थान हमारे मंदिर में है, और ये 3 दिन बलात्कार कर दो फिर भी कोई कानून आपका टेढ़ा नहीं करेगा, ये औरंगजेब है। तो भैया, संजय राउत क्या कहता है इसका हमें महत्व नहीं है, जनता क्या करती कहती है ये महत्वपूर्ण है। उनका काम ही है, उनका कुछ लोग बुरा कहने के लिए जन्म लेते हैं, वो बुरा कहते हैं, उन पे क्या बात कर रहे हैं? आईएनएस से महेश। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी इतना बड़ा अजगर बन गई है कि अपनी सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। तेलुगु देशम के साथ आपने यही किया, अकाली दल के साथ आपने यही किया, शिवसेना ने आपको आगे बढ़ाया, आपने उसको भी निगल लिया। देखो भाई साहब, शिवसेना ने आगे बढ़ाया ये कहना उचित नहीं होगा। 1984 में शिवसेना के आदरणीय मनोज जोशी जी ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट। 1989 में छगन भुजबल के रूप में सिर्फ उनका एक विधानसभा सदस्य था, हमारे तब 16 सदस्य थे। तो ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चाँद रहे ना रहे, ये भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया। ये एकदम से गलत बात है। उस समय ये बात सही है, उस समय स्वर्गीय हिंदू सम्राट बाला ठाकरे जी, उनके साथ हमारा अलायंस होते समय ये तय हुआ था कि केंद्र में हमारे ज्यादा सांसद की सीट्स रहेगी, विधानसभा में उनकी रहेगी। समय के चलते हुए ये तो बदलाव होता है, हर पार्टी में होता है। दूसरी बात कि हमने कुछ पार्टियों को निगल दिया, ये बात भी कहना उचित नहीं होगा। आपने देखा बिहार में कम सीट आने के बाद भी जो जवान थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने तब बिहार के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब ठीक है, वो असुरक्षित समझ रहे थे, वो अलग बात है। अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा, हम तो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वापस आओ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के भाव से, देश मेरा परिवार ये भाव से आओ, और मेरा विश्वास है। अब शिवसेना की बात रही, तो शिवसेना से तो अलायंस आज भी हमारी है ना भाई, एकनाथ शिंदे जी को। देखो, शिवसेना स्वर्गीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की थी, शिवसैनिकों की शिवसेना एकनाथ शिंदे जी आए। आपको ये बताते हुए भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम बाला साहब के पुत्र है तो ये हमारी संपत्ति है। भैया, ये गलत है। 2/3 परिवार के सदस्य, उनके बाकी बेटे, उनके ग्रैंडसन, उनकी बहू, ये तो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो एक बेटे की शिवसेना कैसे हो सकती? क्यों बाकी बेटे को अधिकार नहीं है क्या? तो वो तो हमारे एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की अलायंस है ना भाई, किसने कहा नहीं है? सोनिया सेना का जिन्होंने कवच धारण किया, जिन्होंने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जिस दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं दुकान बंद करूंगा, उस मायावी सत्तांध विचारों का साथ, शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेगा।